किसानों को कर्ज मुक्त करो, लागू करो, किसान को कर्जा मुक्त करो, किसान को कर्जा मुक्त करो, जब तक दुखी किसान रहेगा। बताइए। और मेरा नाम सुरेश कोत। आज किन मांगों को लेकर आप कमिश्नर के ऑफिस में आए थे? देखिए, बहुत सी मांगे तो देश लेवल की और प्रदेश लेवल की है, मगर हम आज रोहतक कमिश्नरी में ज़्यादातर हमारे 4 जिलों के अंदर जो सेम की समस्या, रोहतक में बड़ी समस्या है, झज्जर में बड़ी समस्या है, दादरी भिवानी में भी। और बड़ा दुर्भाग्य है, इसे प्रदेश की राजधानी रोहतक को माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रोहतक से, विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता रोहतक से, मगर 3 साल तक यहाँ फसल मारी जाती है बारिश से, और कोई मुआवजा, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया जाता। सरकार तो ये दावे कर रही है कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है। बताओ फिर, रोहतक के किसाना में हमने एक आदमी 20 दिन प्रचार करे, हमने एक आदमी नहीं मिला, मैंने एक आदमी सा नहीं मिला, मैंने 10 रुपये मिले। हिसार में मुआवजा मिला, मेहनत करके हमने लिया, सिरसा में मिला, फतेहाबाद में मिला, हमने रोहतक में तो कोई किसान मिला नहीं। जो मुख्यमंत्री ने कड़िया दे रखा हो, प्लीज हम नहीं बता दे, कदे हम गुमराह हो रहे हो। नहीं, पोर्टल भी शुरू किया, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे ये पोर्टल खेल के तो प्रदेश का नाश कर दिया। किसानों ने पोर्टल आके मेरा शिक्षा के मामला में लगाओ, आप पोर्टल लगाना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब हमारी फसल का अब तक नहीं हुआ, कौन मेरा था, हम के बो वहां। उसके बावजूद हमारे साथ एक छल किया जाता है, हमने पंजीकरण करवा लिया और कहीं से व्यापारियों से सेटिंग करके चावल मंगवा लिया। 75 क्विंटल की एवरेज आई कई मंडियों में। और जब हमने अम्बाड़ा के अंदर एक घपला पकड़ा और कार्रवाई की बात करी तो सरकार के लोग पाए सारे, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सारे के सारे अब पोर्टलों के नाम पर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। भाई, ये बड़ा खेल है। आज का विषय नहीं था, आज का विषय था रोहतक कमिश्नरी के अंदर सेम की समस्या और इनको किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा वो इनके लिए कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना, क्या करने, कपड़े उतार करके कपड़े उतार करके प्रदर्शन करना। देखिए, हमारा एक किसानों का पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फैसला हुआ था कि हम अलग अलग कमिश्नरियों पर अपने अलग अलग मुद्दों को उभारेंगे। ये जो कपड़े उतार रहे थे हम और बेल लगा रहे थे, वो बेल कर्ज की थी। ये आपने बैनर भी देखा होगा, हमारे गले में बैनर था। आज का हमारा प्रदर्शन जहां मुआवजे को लेकर के, जमीनों को जो सेम आ रही उनको था, तो आज का हम मुद्दा उभारना चाहते थे कि पूरे देश का किसान कर्ज के नीचे जाल में फंस करके आत्महत्या करने पर मजबूर है। मोदी सरकार एक बार किसान और मजदूर को कर्ज से मुक्ति दे। और एक ही घोषणा पत्र होता है, जब भी चुनाव आते हैं घोषणा करती है पार्टी किसानों को कर्ज मुक्त। कितना कर्ज मुक्त? वो मूर्ख बनाने का पत्र होता भाई। आज तक जब देश आजाद हुआ, आज तक सारी पार्टियां घोषणा पत्र ठा के देख दो, जो सारे लागू हो तो इवन देश बहुत आगे चला जाता, बहुत देश की वो होता। मोदी ने कहा था 15 लाख दूंगा, मेरा तेरे खाते में आयो तो बता दिए मैंने, घोषणा पत्र में था ना। घोषणा पत्र में कहा था C2+50 के तहत भाव दूंगा, बताओ कहाँ मिल रहा है? वो आपको पता होगा ना, मिल रहा है नहीं, उन्होंने कहा था जुमला था वो तो। अरे मेरे भाई, जनता के प्रतिनिधि आप हैं, सबसे ज्यादा जनता से टच में पत्रकार रहता है। आपने को मिला हो तो मैंने बता दी, तो आपकी आय दुगनी होगी, मेरी नहीं आत्महत्या दुगनी होगी। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े इस सरकार ने बंद कर दिए। जो पिछली सरकार में ये आंकड़े थे वही चल रहे हैं अब तक। जो हम कह रहे 32 मिनट में आत्महत्या करता है, अगर सरकार ईमानदारी से आज सर्वे करवाए तो 15-16 मिनट में आत्महत्या होगी। आज रोहतक कमिश्नर को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है?
रोहतक कमिश्नर साहब से हमने कहा था कि आपकी कमिश्नरी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनकी समस्या है तो आप हल करिए, और जो सरकार के स्तर की मांग है आप सरकार तक भेजिए। उन्होंने कहा कि मेरे स्तर की जो मांग है मैं उनके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लूँगा, और सरकार के स्तर की जो मांग है सरकार तक भेजिए। क्या आपकी मांगे लगता है आपको पूरा होंगी? भाई जी इतनी तोड़ी मांग हमारी पूरी करें तो फिर इतने रोड़े कड़े क्या न करने पड़ा है। हमने वेरा है नाशा में लठ दे के लेना पड़ा, हमने तो जो सी चीज़ मिला उनको नहीं। से बताइए और क्या मांग को लेकर आज कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे? सभी को नमस्कार, मेरा नाम मोनिका, मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से रोहतक की महिला जिला प्रधान है। आज हमारे मुद्दे थे जो एक तो एमएसपी की गारंटी कानून बनाया था सरकार ने, अभी तक वो लागू नहीं कराया है, उसके बारे में हमने आज विज्ञापन दिया है कि जो किसान हमारे मजदूर भाइयों के बारे में भी विज्ञापन दिया है, और किसान एक लखीमपुर खीरी का कांड है, आपने सुना भी होगा, एक उसके बारे में है। और एक सबसे बड़ी समस्या तक की जो हमारे खेत डूबे हुए हैं, अभी तक हमारे खेतों का मुआवजा नहीं मिला है हमारे किसान साथियों को, एक उसके बारे में आज हमने विज्ञापन सौंपा है। जो कमिश्नर साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कमिश्नर साहब पहले तो हमारी, आपने देखा भी होगा मीडिया वाले यहाँ पे देख भी रहे थे कि कमिश्नर साहब पहले तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, यहाँ से चले भी गए थे। लेकिन हम किसानों की एकता का देखते हुए हमने फैसला किया था अगर कमिश्नर साहब हमारा विज्ञापन मंजूर नहीं करते तो हम अपना यहाँ पर फूंक कर यहाँ विज्ञापन को चले जाएंगे। लेकिन फिर कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी भी है और विज्ञापन भी लिया